बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगा आज बड़े मोहतात अंदाज के अंदर कि जिस चीज़ का खदशा था, जिस चीज़ से हम सब डर रहे थे, वो चीज़ होना शुरू हो गई है। वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी लोग इदारों को ललकारना शुरू कर दें या खुले तसादुम की तरफ चले जाएं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में हालात गड़बड़ होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में हालात कशीदा होने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कप्तान और उनकी टीम ने खुली जंग छेड़ दी है और इदारों को बाकायदा तौर पे ललकार दिया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ऐसी बात नहीं कर रही थी। आखिर तहरीक इंसाफ ने यह लड़ाई, ये तसादुम, ये इदारों का लफ्ज़ इस्तेमाल करना क्यों शुरू किया है, ये पहले नंबर के ऊपर बात है। दूसरे नंबर के ऊपर यह बात है कि बैक वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है कि एक साथ 6 शहरों के अंदर जो है वो एक्शन शुरू किया गया है या काम शुरू कर दिया गया है। उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये कौन कर रहा है और इसमें से क्या हम सबको अंदाजा है कि ये होने क्या वाला है, इसका एंड क्या होगा, ये बात करूंगा। तीसरे नंबर के ऊपर चल के कप्तान सिर्फ अंदरूनी तौर पे इस वक्त अपने आप को तैयार नहीं कर रहा, बल्कि कुछ बातें इस मुल्क से बाहर की भी सोची जा रही हैं और कप्तान ने अमेरिका की एक नो बॉल के ऊपर छक्का मार दिया है और यहां पे आके अमेरिकी लूज बॉल खेल गए हैं। शायद उनको अंदाजा नहीं था कि इस वक्त जो कप्तान है वो किसी और मूड के अंदर है और कप्तान इस सारी सूरत हाल को अपने हक में बदलने की तमाम तर जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको बताया कि कप्तान ने खुली जंग छेड़ दी है और ये पहला ऐसा मौका है। तहरीक इंसाफ को हुकूमत से निकले हुए अभी 1 महीना मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इस 1 महीने के अंदर यह पहली बार ऐसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने अपने खतरनाक इरादों का इजहार किया। क्योंकि हमने लाहौर जलसे के अंदर देखा जहां पे इमरान खान ने कुछ अच्छी बातें की। इमरान खान अदलिया से सवाल तो उठा रहे थे कि आपने रात को अदालतें क्यों लगाई, आप बताएं कि रात की तारीकी के अंदर अदालतें लगाने की नौबत क्यों आई। उसके बाद आज जब छुट्टी के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए अदालत लगी तो शायद तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ तब्दील कर ले। फिर लाहौर के अंदर इमरान खान ने यह कहा कि मेरा होना या ना होना मानी नहीं रखता, लेकिन इस मुल्क के लिए फौज का होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा दुश्मन हमारे कई टुकड़े कर देगा। लेकिन जो मोहतात होने की बात कर रहे थे, जो मोहतात तरीके से चल रहे थे, वो आज तसादुम और लड़ाई की बातें करना शुरू हो गए हैं। उसकी एक वजह ज़ाहिरन जो नजर आ रही है वो राना सनाउल्लाह और हुकूमत के इरादे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ इस महीने के आखिर तक इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो हुकूमत हर सूरत में इस लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को या तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल और इसके अलावा जो फवाद चौधरी हैं उनको अरेस्ट करने से जरूर रोका है, लेकिन अब ये जो अगर अरेस्ट करने का मामला है या उनकी तैयारियां हैं तो क्या इमरान खान को अंदाजा नहीं है, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या वो इस मुल्क के अंदर नहीं रहते जो मुल्क के साबिक वजीर आजम और उनके ताल्लुकात और चीजें इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है। तो जनाब असल बात यह है कि अगले 20 से 25 रोज जो हैं वो क्रूशल हैं, वो आर या पार के दिन हैं और इमरान खान को खुद भी अंदाजा है। और इस सिलसिले में कप्तान की टीम का आज पहला खिलाड़ी मैदान के अंदर उतार दिया गया है और जो मैदान के अंदर खिलाड़ी उतारा गया है उसने जो बातें की हैं वो बातें ऐसी नहीं करता। जिनके बारे में बातें की है वो हमेशा से कहता आया कि मैं उनका बंदा हूं, मेरे उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूं। लेकिन आज उसने मैदान के अंदर उतर के वो बातें की हैं जो हम तवक्को नहीं करते थे। और उसने कुछ रोज पहले ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर जिन का जो एहतराम है हमारे ऊपर लाजिम है उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा है, उनकी मौजूदगी भी इन क्वेश्चन हो गई है, इसलिए वो अपना किरदार अदा करें। अच्छा, अब आज एक इंटरव्यू हुआ है और वो अमेरिकी मीडिया के साथ इंटरव्यू हुआ है। उस इंटरव्यू के अंदर ये कहा गया है कि हम इस्लामाबाद ऐसे ही नहीं आ रहे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आएंगे और चले जाएंगे, नो नो। लेकिन यह भी बात वाज़े कर दी कि हम मुल्क में मार्शल लॉ लाने के भी हक में नहीं हैं। आप ये भी ना समझें कि हम किसी तीसरी कुव्वत को लाने। हाँ, ये बात जरूर है
कि अगर आप चाहते हैं अर्ली इलेक्शंस तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इस्लामाबाद आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। शेख रशीद ने आज वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है और वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू के अंदर शेख रशीद ने कुछ खतरनाक बातें की। एक बात यह की है कि अब मुल्क के अंदर आर या पार की सियासत होगी। उनके मुताबिक या तो हमारी सियासत चमक जाएगी या फिर हमारी सियासत हमेशा के लिए गर्क हो जाएगी। हम इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो करने जा रहे हैं। अब इस बारे में शेख रशीद ने ऐसी क्या बात की है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि इदारों को ललकार दिया है या खुली जंग छेड़ दी है। पहली बार शेख रशीद ने कहा है कि अगर इदारों के साथ लड़ाई हुई, अब अगर का मतलब है कि कोई इम्कानात मौजूद हैं या कहीं ना कहीं कुछ चल जरूर रहा है जो अभी अवाम के सामने नहीं आया। उनके मुताबिक अगर इदारों के साथ लड़ाई हुई तो वो इमरान खान का साथ देंगे। अच्छा, वो इमरान खान का साथ क्यों देंगे? उनके मुताबिक वो इमरान खान का साथ इसलिए देंगे क्योंकि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। इमरान खान को जो इक्तदार से निकाला गया है वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो फिर इमरान खान इस बारे में कैसे लड़ाई लड़ेंगे या इमरान खान की तैयारी क्या है? तो मैं आपको वो खबर भी देना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारी शुरू करते हुए 6 बड़े शहरों के अंदर जो है वो एक्शन शुरू कर दिया है। 6 बड़े शहर कौन से हैं? पंजाब चूंकि बेस है, अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ ने अपने पॉपुलैरिटी मेंटेन रखी या पॉपुलैरिटी के अंदर थोड़ा सा और इजाफा किया तो उसका मतलब यह है कि उनको कोई अगली हुकूमत बनाने से रोक नहीं सकता। इसीलिए आपने देखा कि एक जलसा पेशावर के अंदर हुआ था, अगला कराची के अंदर हुआ, फिर लाहौर के अंदर हुआ, फिर वर्कर्स कन्वेंशन भी पेशावर, फिर लाहौर और मुल्तान, इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब के 6 बड़े जो शहर का इंतखाब किया गया है उनमें मियां वाली शामिल है जी, जो इमरान खान का आबाई इलाका है। जहलुम शामिल है जो फवाद चौधरी का अटक है, वहां पे भी सियालकोट है जो डार बरादरान के इम्तिहान होगा। फैसलाबाद का इंतखाब किया गया जो राना सनाउल्लाह का शहर है और वहां पे फरूख हबीब और तहरीक इंसाफ का इम्तिहान होगा। उसके बाद चकवाल चूंकि काफली का एक बड़ा वोट बैंक है, इमरान खान का अपना भी वोट बैंक है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ उस शहर का भी एक इम्तिहान लेना चाहती है। अब तक पंजाब के जिन बड़े शहरों का इम्तिहान तहरीक इंसाफ ने लिया है वो शहर भी सुरखरू हुए हैं और इमरान खान भी सुरखरू हुए हैं। अच्छा, अब ये जो 6 बड़े शहर हैं ये तहरीक इंसाफ इन 20-25 दिनों के अंदर, यानी आज 2 तारीख है, अगले 2-3 रोज आप ईद के निकाल दें और आप बाकी देख लें कितने दिन है, आखिरी हफ्ते आपने लॉन्ग मार्च शुरू करना है। इन 6 बड़े शहरों के अंदर इमरान खान ने खुद जाने का फैसला कर लिया है जहां पे वो मोबिलाइज करेंगे, जहां पे वो जलसे करेंगे। अब इमरान खान की मदद कहें या कोई और बात कहें कि अमरीकियों ने लूज बॉल खेलना शुरू कर दी है। इमरान एक नो बॉल करवाई है जिसके ऊपर इमरान खान ने छक्का मार दिया। अब वो नो बॉल क्या है? अमेरिका के अंदर एक चैनल है फॉक्स न्यूज। अब फॉक्स न्यूज जो है वहां का एक आप ये कहें कि बहुत सारी बातें जो उन्होंने कहलवानी होती हैं उस जगह के ऊपर बैठ के वो कह देते हैं। फॉक्स न्यूज के ऊपर एक अमेरिकी तज्जियाकार आती हैं और वो बताती हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है उसने यूक्रेन मामले के ऊपर और दीगर मामलों के ऊपर थोड़ा सा स्टैंड लिया है, अपनी थोड़ी खुद मुख्तारी और गैरत दिखाने का फैसला किया है। तो उसके बाद इमरान खान को निकाल दिया गया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाल दिया गया है। और फिर यह कहा गया है कि आखिर अब करना क्या पड़ेगा। फिर बताया यह गया कि आपको अमेरिका मुखालिफ मुहिम बंद करनी पड़ेगी, आपको यूक्रेन के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अमेरिकी कैंप और फिर आपको चीन से फासला पैदा करना पड़ेगा। ये किन को कहा जा रहा है? ये जो नई हुकूमत आई है, ये जो इमरान खान की जगह पे इमरान खान को निकाल के आए हैं। तो इसलिए इमरान खान ने वो क्लिप भी शेयर किया और ये पूछा है कि आपने इस हुकूमत को निकाल के जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, क्या आपने उनको अपने हक में किया है या अपने मुखालिफ किया है? तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस और नुकसान है जो आपने कर लिया। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।